थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। सुजान, आप काफ़ी वोकल रहे हैं हमेशा से जी। आपका करियर भी हमने ट्रैक किया है, आपने फिल्में भी अच्छी की है, आप भगत सिंह में भी थे, बहुत ही अच्छा रोल था। आज हम ऐसे मुकाम पर आकर पहुंचे हैं जहां आप अपनी वॉइस कुछ वैसे ही बता रहे हैं जी। सबसे पहला सवाल ये है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल से आपको क्या लगता है, ये गलत है, क्यों गलत है, क्यों नहीं होना चाहिए? जो धर्म के आधार पर निर्णय लिया गया है कि पड़ोसी मुल्कों से जो भी पीड़ित माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो अगर यहाँ पर आए हुए हैं इलीगली, उनको तो भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि वो मुसलमान हैं, उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो मुझे इसका लॉजिक समझ नहीं आता। मुझे लगता है ये हमारे संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जब नैतिक शिक्षा की क्लास में पढ़ाया जाता था कि प्रियम्बल जो है वो उसमें लिखा है कि हम भारतीय शपथ लेते हैं, और कई सारी शपथ हैं उसमें, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शपथ ये है कि किसी भी भारत की टेरिटरी में, भारत में हम किसी भी व्यक्ति के साथ, नागरिक के साथ नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये हम सबने शपथ ली है बतौर नागरिक, और इसी संविधान की शपथ हमारी सरकार ने ली है कि वो इस संविधान का पालन करेंगे, इसकी अस्मिता को कायम रखेंगे। मुझे लगता है ये बिल उसकी अस्मिता के खिलाफ है। बाहर से जो आया है अपनी सरजमीन छोड़ करके, इलीगली आए हैं, मानता हूं, हमने आने दिया नहीं, बॉर्डर आप पूरा सुरक्षित नहीं रख सकते, सभी के सभी देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, संभव नहीं है। तो आप अपनी सरजमीन, अपना वतन छोड़ के कोई आया है तो कोई मजलूम ही होगा ना। तो वो मजलूम अगर मुसलमान हुआ तो उसको नागरिकता हम नहीं देंगे, फिर कहां भेजेंगे? जी। जब भी कोई बिल आएगा किसी भी देश में, कई लोग बिल के साथ होंगे, कई लोग उसके विरोधी होंगे, लेकिन इस बार हमने देखा विरोध काफी स्टूडेंट्स से आया। जी हाँ। जब ऐसे समय में बड़े बड़े नाम आगे नहीं आए, किसी ने कुछ नहीं बोला, काफी लोग चुप्पी साधे रखे हैं, उन्होंने कुछ अब तक ना सोशल मीडिया पे बोला है, स्टूडेंट्स आगे आए और कैमरे पे बात की, प्रोटेस्ट किया, पुलिस से लड़े। क्या आपने ये सब देखा? जामिया में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हो रहा है काफी दिन से, आपका क्या रिएक्शन? मैं 2014 से देख रहा हूँ, पहली बार जब जेएनयू में नारे लगे थे और डॉक्टर्ड वीडियो चलाए गए थे कि उन्होंने कहा है उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग बना दिया गया था। बाद में प्रूफ भी हो गया था कि वीडियोस डॉक्टर्ड थे, और जिन लोगों ने नारे लगाए भी थे वो एक्चुअली वहां के लोग नहीं थे, घुसपैठिए थे। बट वो तो टैग लग गया, पूरा जेएनयू अर्बन नक्सल हो गया। अब धीरे धीरे देखा वापस जेएनयू में वापस वही हुआ, जब हॉस्टल की फीस बढ़ी प्रोटेस्ट, तो फिर प्रोटेस्ट हुए, फिर उनको तोड़ा गया। फिर जामिया में तो बर्बरता की हद ही हो गई। मैं भी छात्र रहा हूँ, हमारे टाइम में मंडल कमीशन आया था, मैं जनरल कैटेगरी छात्र था। मुझे मालूम है उस वक्त मुझे एडमिशन मिलने में कितनी दिक्कत हुई थी, सिर्फ बीए पास कोर्स में, क्योंकि मेरा रिजर्वेशन कोटा था नहीं। तो हम सब मंडल कमीशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे कि पहले ही रिजर्वेशन है, अब आप और बढ़ा रहे हो, हम कहां जाएंगे। धीरे धीरे उतरे थे। सॉरी को कट कर रहा हूँ। हाँ। तब आप जब आप प्रोटेस्ट करते थे, आज जो ये प्रोटेस्ट जो हुआ है जामिया में, क्या कैसे फर्क था? भाई हमारे तो बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट थे। उस समय पत्थर भी फेंके हमने, बाकायदा हॉस्टल के बाहर बैठ करके, मैं भी उस हुजूम में था जिनके पास बोतलों में हमने मोटरसाइकिल से पेट्रोल भर के, कपड़ा बंद करके, जिसको आप मोलोटोव कॉकटेल कहते हैं, वी थ्रू देम दोज थिंग्स आल्सो। दोज वर मच मोर वायलेंट प्रोटेस्ट एज कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन जामिया में। तो वायलेंस हुई नहीं, बट उसके बावजूद द पुलिस डिड नॉट बीट अस अप लाइक एनिमल्स। नहीं मारा था इस तरह, पकड़ा था तब भी, लाठीचार्ज हुए थे, अंदर भी गए थे, शाम तक सबको छोड़ भी दिया था, बट ना अंदर किसी को मारा था, ना बाहर इस तरह मारा था कि लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। बट होम मिनिस्टर तो यही कहते हैं कि अगर ऐसा कोई करेगा तो पुलिस एक्शन लेगी। कैसा कोई करेगा? अगर कोई वायलेंस करेगा। कहां पर वायलेंस हुई? कौन से वीडियोस हैं? मुझे तो नहीं दिखे। मैं सोशल मीडिया फॉलो कर रहा हूं। जी। वो वीडियोस कहां हैं जिनमें वायलेंस दिखाई दी? वो बस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जलाई गई, जो वहां से किलोमीटर दूर है।
1.5 किलोमीटर तकरीबन दूर है जी। बस टूटी हुई हालत में है, वो वीडियो मौजूद है। बस जब जल रही है धुआं करके, वो वीडियो मौजूद है। बीच का वीडियो क्यों मौजूद नहीं है? अचानक कैमरा कैसे बंद हो गए? बिना प्रॉक्टर की परमिशन के पुलिस अंदर कैसे आ गई? जो विश्वविद्यालयों का नियम है, हमारे यहां प्रिंसिपल लड़ गए थे, नहीं आपको अंदर आने की परमिशन नहीं देंगे, और पुलिस नहीं आई थी अंदर। नहीं आई थी तब? नहीं आई थी सर, हॉस्टल से किसी को उठा के नहीं ले गई। जो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाइब्रेरी में पुलिस चली गई। सो ये देख करके मैं हैरान हूं कि ये क्यों हो रहा है। कहाँ थे आप जब ये हो रहा था? आपने कहाँ देखा, क्या रिएक्शन? सर मैं सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा था। केबल तो है नहीं यार, न्यूज चैनल सब हटा चुका हूं मैं, नहीं देखा जाता जी, सिर्फ शोर है। सो और जिस इतने हमारे, दे आर आवर फ्यूचर, हम उनको क्रिमिनल नहीं बना सकते। उनको कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कल कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए। जी मैंने देखा सीलमपुर में काफी ज्यादा हुआ। मैं सबसे भाई, स्टूडेंट्स हों, आम नागरिक हों, माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम्स जिनको लग रहा है कि परसिक्यूटेड हैं, जो भी हैं, जो भी इस बिल से असहमत हैं, एक्ट से असहमत हैं, प्रोटेस्ट जरूर करिए, आपका अधिकार है। पर भाई ना पत्थर फेंकें, ना लाठी फेंकें, ना आग लगाएं, क्योंकि आप तभी हार गए। आपने सामने वाले को मौका दे दिया कि वो आपको क्रिमिनल घोषित करे और आपको मारे, फिर हम सब हार जाएंगे भाई। तो लड़ो मत, बैठ जाओ, धरने पर बैठ जाओ, सत्याग्रह पर बैठ जाओ, भूख हड़ताल पर बैठ जाओ, जो जहां बैठ सकता है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर। बैठे हुए को मारना बहुत मुश्किल होता है। एंड सिखा के गए गांधी बाबा भाई। आप मानते हो गांधी को, नहीं मानते हो, पर उसका तरीका तो सॉलिड था, है ना? तो थोड़ा गांधीगिरी कर लो, थोड़ा लाइटन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, विषय बहुत सीरियस है। अच्छा मैसेज है कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इज द वे टू गो, दैट्स आप वही करें। और एक लास्ट ये है, आपने तो बात की है इंडस्ट्री से, आपके इंडस्ट्री से कई लोगों ने बात की, और मैं आंख बंद करके किसी भी, जब भी कुछ मुद्दा उठता है, मैं नाम ले सकता हूँ, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, ये 5-6 लोग हैं जिनके पास हम हमेशा जाते हैं कुछ साउंड बाइट लेने या कुछ बोलने। सब सोशल मीडिया पे ये पूछ रहे हैं कि बाकी सब कहाँ हैं? कुछ आपकी बातचीत होती है कि क्यों कम लोग बात करते? देखिए, कुछ तो शायद डरते हैं, बिकॉज स्टेक्स बहुत बड़े हैं जी। आपके बिजनेस, फिल्म स्टूडियोज, आपका स्टारडम जो है वो इतना बड़ा है, अचानक सब छिन सकता है, इस डर से करते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली सहमत भी हैं इस बिल से, इस एक्ट से। सभी डर कर चुप नहीं है। मेरी कुछ अपने साथियों से कुछ बात हो रही थी जो जिन्होंने साथ में काम किया है। सो एक ने कहा कि आपको क्या दिक्कत है इस एक्ट से? मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, और इसकी जद में तो इंडियन मुस्लिम भी आएगा जो फुटपाथ पे रहता है, उसके पास कौन से कागज होंगे? जिसके सर पे छती नहीं है, गांव में गरीब मजदूर मजलूम, उसके पास कहां से कागज आएंगे? एनआरसी में ये प्रॉब्लम आएगा कि जो गरीब के पास, और एनआरसी में हुआ, लोग तो शौक में मर गए, लोगों ने सुसाइड किया है, डिटेंशन सेंटर्स में मरे हैं लोग एनआरसी में, हमने देखा है, और वो जेन्युइन निकले हैं। एक वृद्ध महिला अभी बहुत सालों से डिटेंशन में थी और अब प्रूव हुआ कि वो हिंदुस्तानी ही है और अब छूटी है। सो ये केसेस भी होंगे। उसने कहा मैं आपसे सहमत हूं बिल्कुल, लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या है इस बिल के अलावा? तब मैं अवाक था। एक पल के लिए मुझे लगा कि अगर मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता तो मतलब मुझे सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। नहीं, सवाल पूछ सकते हैं, सरकार हमें जवाब दे और समझाए। पर जवाब नहीं दे रहे ना, वो तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप गलत सोच रहे हैं। डिबेट नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, मोनोलॉग हो रहा है। सो सरकार से मेरी यही अपील है, आपकी विचारधारा जो भी है वो आपकी विचारधारा है, आपको भी पूरी स्वतंत्रता है उस विचारधारा को रखने की। आप, इस देश की खूबसूरती है, आपको हर सोच रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब आप सरकार में तब आपका दायित्व है हर सोच वालों की तरफ सबका ख्याल रखना। आप सिर्फ अपनी सोच ब्रूट मेजॉरिटी से ये कहें कि या तो मान लो और मानना ही पड़ेगा, नहीं, फिर ये प्रजातंत्र नहीं है, फिर ये ब्रूट मेजॉरिटी है, ब्रूट नंबर्स हैं, उससे आप कुछ समय के लिए दबा सकते हैं लोगों को। बट वो हमने आज़ादी की लड़ाई में भी देखा है कि हिंदुस्तानी दबते नहीं हैं ज़्यादा देर, और हम टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। और देखा स्टूडेंट्स फ्यूचर हैं, यही लोग देश को आगे लेके जाएंगे। मैं एक्चुअली मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कल भी कई इंटरव्यूज में मैंने धन्यवाद कहा स्टूडेंट्स का,
वायलेंस है, गलत है, शर्मिंदा हूँ उसके लिए। अगर स्टूडेंट्स ने की है मैं उसके लिए भी शर्मिंदा हूँ। स्टूडेंट्स पर कहीं ज़्यादा हुई है लेकिन वायलेंस गलत है। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल, मैं अनकंडीशनली आपके साथ हूँ जब तक आप वायलेंट नहीं होंगे। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं उम्मीद खो चुका था भाई, और सिर्फ इस सरकार के आने से नहीं, पहले से मुझे लगता था हम भारतीयों की अंतरात्मा मर चुकी है। हम सिर्फ अपना घर देखते हैं और बचपन से सिखाया गया हम शरीफ लोग हैं, हम ऐसे पछड़ों में नहीं पड़ते, हम प्रोटेस्ट पर निकलते ही नहीं, हमारे साथ कुछ भी कर लो। और अब तो दिख रहा था कि बिल्कुल ही मर कुछ समय तक ऐसा लग रहा था, लेकिन जब स्टूडेंट्स, और हमेशा नौजवान ही क्रांति लाए हैं यार, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने बताया है ना, क्रांति नौजवान ही लाते हैं, सेलिब्रिटीज नहीं लाते हैं भाई क्रांति। किसी रिवॉल्यूशन, कोई सेलिब्रिटी रिवॉल्यूशन लेके नहीं आया, वो रिवॉल्यूशन लेकर के आए इसलिए वो सेलिब्रिटी बने। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो मेरी उम्मीद थी अपने समाज से जो खत्म हो चुकी थी, आपने वापस जगाया कि देश की आत्मा जिंदा है भाई। जी नहीं, आप ये उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि ये जो लोग आपको सुन रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स हमें उम्मीद दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर बनाए उम्मीद तोड़ना मत यार, उम्मीद तोड़ना मत, गलत रास्ते पर मत चले जाना, वायलेंस पे मत चले जाना। और अब ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं रही हैं, मुझे ये आंदोलन बनता दिखाई दे रहा है। स्टेट आफ्टर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, भले ही आपने ब्लैकआउट कर दिया है मीडिया से, हम जानते हैं, इंटरनेट वहां बंद है एक के बाद एक, बट ये तरीका नहीं है, आवाज दबाना कोई तरीका नहीं है। कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। आपने तो मतलब बता ही दिया ना कि हम तो कम्युनिकेशन ना तो करेंगे, और आप आवाज उठाओगे तो कम्युनिकेशन बंद ही कर देंगे। आप अब तक बंद है कश्मीर में बंद है अब तक। और दूसरा, एक जिनको लगता है कि मुस्लिम फंडामेंटल हैं, वो खतरा है मुल्क के लिए, बाहर से आए हुए या यहाँ वाले भी, मेरा एक सिंपल सवाल है जो मैं खुद को पूछता हूँ हमेशा। मैंने कुरान नहीं पढ़ी है भाई, ठीक है ना, पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, मुझे वहाँ भी आपत्ति होती है कि भाई जब धर्म के नाम पर देश में कोई भेदभाव नहीं होगा तो कानूनों में धर्म क्यों होता है? हिंदू मैरिज एक्ट होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, कानून एक होना चाहिए मेरे ख्याल से भाई, सबके लिए एक होना चाहिए। मैं उसका भी समर्थक हूँ। एट द सेम टाइम आप रिलीजन अपने घर में बिल्कुल प्रैक्टिस करें, पूरी आजादी से करें। जिनको लगता है खतरा है, हिंदुस्तान, भारत का मुस्लिम सबसे लीस्ट रेडिकलाइज्ड मुस्लिम है विश्व में। आईसिस जिसने इतना आतंक मचाया दुनिया में, भारत में पांव नहीं जमा पाया। कहीं इक्का दुक्का स्लीपर सेल मिली और कुछ फेक भी मिली, दूसरे लोग झंडे लगाते हुए देखे गए कम्युनलिज्म फैलाने के लिए, वो भी हुआ है हमारे यहाँ। बट आपने यहां आईसिस का तांडव देख पाए क्या आप? जबकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है हमारे यहाँ। जिस तरह वहां पाकिस्तान में 16 दिसंबर को घुस करके आर्मी के ही बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया, हम रोए थे उस पर, हिंदुस्तान ने खुशी नहीं मनाई थी। हमारे यहाँ ऐसा नरसंहार हो पाया कभी? इक्के दुक्के केसेस छोड़ करके जो कश्मीर में हुए 90s में, पंडित वहां से भगाए गए, बिल्कुल मानता हूं मैं, वो रिहेबिलिट भी होने चाहिए, सब होना चाहिए, बट नफरत से नहीं, सिस्टमैटिक वे से। और नफरत तो जवाब नहीं है, और इस वक्त यही हो रहा है। हम ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आपके धर्म से हमें दिक्कत है, और हम शायद रेडिकल होने की तरफ न धकेल दें। टाइड बदलती है जब एक डस्ट सेटल हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये सब सेटल होगा, तब शायद कुछ डायलॉग शुरू होगा और कुछ ऐसा ही निकल के आएगा। थैंक यू।